हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ जाके देखो, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। तो मेरा मेन फोकस है कि आपको क्वेश्चन सीरीज का इसका ये मतलब है कि आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है और विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से अगर हम लोग कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और समझो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट से पूछा गया है और यहाँ पे कौन सा आपका आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, विच कंडीशन फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अब उसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेट्स से कि दो यहाँ पे एटम है। ठीक है, दो एटम के बीच में इनका जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये किस कंडीशन में हमारा कोई भी दो एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से कंडीशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंडीशन पूछा है। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर जिनको याद है दैट्स वेरी गुड, जिनको नहीं याद है वो प्लीज जाके रिवीजन कर लो चैप्टर का, क्योंकि एग्जाम पास में है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी का देखो आपका ग्राफ कुछ ऐसा था। यहाँ पे आपका क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये जो हमारा एक्सिस पे ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताता है। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर आपका यहाँ पे डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इस वाले पॉइंट से हो रहा है। स्टार्टिंग में गया, फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया, फिर कुछ टाइम के बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो अगर दो एटम है वो काफी दूर दूर पे है। ठीक है, काफी दूर दूर पे है, उन दोनों को क्या दिख रहा है कि एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक दूसरे का न्यूक्लियस दिख रहा है। तो उनके बीच में क्या हो रहा है कि दूर से काफी, अगर कोई भी एटम दूर है या फिर कोई भी एटम अगर आपका दूर दूर है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फील होने लगता है, कि उनको लगता है कि अच्छा ये काफी अच्छा है, तो इसके साथ चलो अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो वो अट्रैक्शन की वजह से वो क्या होता है कि वो पास में आने लगते हैं। तो वो जैसे जैसे वो पास में आते हैं एटम, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आके रुक गया और इनके बीच में वो हाईएस्ट यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। उसके बाद अगर वो एटम वो क्या होता है कि पास पास में आएंगे तो वो वहाँ पे हाई रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे दो एटम हमारे पास में आते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है कि स्टेबिलिटी वो गेन करते हैं। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दो दो एटम है ये अपने हाईएस्ट अट्रैक्शन पे यहाँ पे है। अब इससे ज्यादा इनको पास किया गया तो इनके बीच में न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच वो हाई रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो है हमारा अनस्टेबल हो जाएगा और उसकी वजह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी काफी हाई हो जाता है। ठीक है, अगर स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी गेन करेगा तो हमारा उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, मिनिमम होगा। और अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो उस कंडीशन में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, कौन से कंडीशन में हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे आ रहा है आपका मैक्सिमम अट्रैक्शन यहाँ पे फील हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देख लो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है और मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। समझ में आया। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर वही मिनिमम अट्रैक्शन होगा यानी कि काफी बॉन्ड जो दो एटम है वो काफी दूर दूर पे है, तो वहां पे अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम होता है, तो वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जिनको पता है दैट्स वेरी गुड, जिनको नहीं पता है वो एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉलोज ऑक्टेट रूल। ये हमारे चैप्टर का बेसिक टॉपिक है, तो मैं बेसिक टॉपिक से भी क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको बेसिक से लेकर हायर लेवल तक का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में ऑक्टेट रूल हम लोग को देखना है कि ऑक्टेट रूल किसका कंप्लीट है। तो हम लोग जब भी ऑक्टेट रूल देखते हैं तो उसके लिए हम लोग को जो भी मॉलिक्यूल दिया होता है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला BCl3, तो इसमें हम लोग हमेशा सेंट्रल एटम का ही हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि साइड एटम का ऑक्टेट हम लोग देखते हैं, हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल में आप हमेशा सेंट्रल एटम का ही ऑक्टेट काउंट करोगे। तो यहाँ पे देखो बोरोन है, बोरोन क्या किया है, 3 क्लोरीन के साथ इसने क्या किया है, बॉन्ड बनाया है।
1 2 एंड 3। तो क्या बोरोन के पास, आपके पास, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, इट मीन्स कि 8 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसके पास देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपो बोलेंगे। ये आपका क्या है, हाइपो है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ओके, चलो सेकंड मॉलिक्यूल देखो, CO2 देखो, कार्बन के पास देखो, कार्बन के पास क्या आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो, ये कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन से क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो क्या इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्लियर है, आई होप कि ऑप्शन आपका बी इज राइट ऑप्शन। एंड NO देख लोगे, NO आपका क्या आ जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। एंड SF6 जो है यहाँ पे, इसके पास क्या आता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग हाइपर बोल देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होगा उसको हाइपो बोलेंगे, और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है वो आपका क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे ऑक्टेट रूल पूछा है ऑप्शन से, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे आपके क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फुलफिल हो रहा है, ना ज्यादा है ना कम है, एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन है। सो इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका यहाँ पे क्या पूछा है, इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ आयोडीन IF7 इज फॉर्म, मतलब IF7 जो फॉर्म हो रहा है आयोडीन में, तो कौन से एक्साइटेड स्टेट पे ये आयोडीन साथ फ्लोरीन के साथ यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, ये फ्लोरीन फैमिली का है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, NH2 NP5, यही होगा ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, यानी कि NH2 का यहाँ पे वो एक सबशेल हो गया, यहाँ पे P में 3 हो गया। ठीक, अब चलो हम लोग देखते हैं यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, यानी कि S ऑर्बिटल में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसमें कितने 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है, अब ये हमारा क्या है कि आपका इसमें क्या होगा, इसके D ऑर्बिटल भी होंगे जो कि वैकेंट होंगे। ठीक है, तो वहां पे इसमें देख सकते हो आप 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हमारा बोला कि यहाँ पे 7 फ्लोरीन के साथ इसको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, यानी कि 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी तो फिलहाल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमें इसको 7 करना है, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग एक्साइटेड स्टेट लेंगे। पहला एक्साइटेड स्टेट लेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्साइट करा दिया, तो यानी कि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अब कितने हुए आपका यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, यानी कि तीन का पेयर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। चलो अब सेकंड एक्साइटेड कराते हैं, तो यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड कराए सेकंड, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है हमारा यहाँ पे अनपेयर्ड हुआ और एक यहाँ पे अनपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5, यानी सेकंड यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, यानी कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। क्लियर हुआ, तभी भी हमको क्या करना है, 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो इसका मतलब क्या है, एक बार और हम लोग एक्साइटेड करवाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे भी ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट होकर यहाँ पे चला जाएगा वैकेंट D ऑर्बिटल में, तो ये इलेक्ट्रॉन भी हमारा अनपेयर्ड हो गया, और यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, और ये हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आयोडीन का अगर हम लोग थर्ड एक्साइटेड स्टेट लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा IF7 का फॉर्मेशन करता है। काफी सिंपल था, इसमें बस आपको एक्साइटेड स्टेट देखना था कि कितने कौन सा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से हमारा IF7 का फॉर्मेशन होता है या फिर नहीं होता है। क्लियर है सबको, चलो ऐसे देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें देखो क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें कौन सा ओवरलैपिंग जो है सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग के लिए कौन सा ओवरलैपिंग हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एसएस होगा, एसपी होगा या पीपी होगा ओवरलैपिंग। तो उसके लिए हम लोग देखें कि जितना आपका न्यूक्लियस पास में होगा उतना ही आपका क्या होगा कि वहाँ पे बॉन्ड क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग होता है। जितना आपका न्यूक्लियस पास होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर चलो लेट्स से अगर न्यूक्लियस ठीक है पास में है तो ये हम लोग देखें यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस हो गया और एक दूसरा का ये। ठीक है, जितना न्यूक्लियस पास में होगा हमारा ओवरलैपिंग काफ़ी अच्छा होगा। अब उसके साथ साथ डायरेक्शनल भी देखना है कि जितना हमारा ऑर्बिटल जो है डायरेक्शनल होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि उस कंडीशन में हमारा ओवरलैपिंग काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, दो कंडीशन। और उसके साथ साथ जितना आपका जो एन जो नंबर यहाँ पे वैल्यू दिया 1 2 4 ये जितना मिनिमम होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि एन का वैल्यू जितना कम होगा, एन वैल्यू क्या हो गया कम हो गया, जितना कम होगा उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी हाई हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शनल नेचर जो दिखाएगा, जो भी ऑर्बिटल आपका क्या होगा डायरेक्शनल नेचर दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शनल नेचर जिसका जितना ज़्यादा होगा उस कंडीशन में उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा हाई होगा। समझ में आया? तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि एन में देखोगे, एन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1s का आपका यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग का दूसरा रीज़न भी ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो ये वाला अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो बस एन का वैल्यू जितना कम, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। क्लियर है? अगर किसी कंडीशन में एन सेम हो जाता है देन हम लोग डायरेक्शनल नेचर देखेंगे। और डायरेक्शनल नेचर में हमारा पी का ज़्यादा होता है, डायरेक्शनल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एस। सबसे ज़्यादा हमारा डायरेक्शनल नेचर कौन दिखाएगा पी, एंड उससे भी ज़्यादा हमारा डी दिखाता है। ठीक है, ये आपका डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर है। यहाँ पे आप देख लो डायरेक्शनल नेचर का ऑर्डर है। ठीक है, डी में सबसे ज्यादा डायरेक्शन होता है, देन पी में, और एस में सबसे कम होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि इन कंपाउंड दिया हुआ है जेनन का, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ जेनन आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि इन सब में नंबर ऑफ लोन पेयर देखना है जेनन कंपाउंड में कि कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट आप ऑप्शन देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो XeF2 है। ठीक है, जनरली जेनन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं, सबको पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं। तब इन 8 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जिसमें से दो क्या किया है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, दो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। तो बचे कितने लोन पेयर, तो यहाँ पे देख लो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड यहाँ पे 3 लोन पेयर, यानी कि फर्स्ट वाले का 3 हो जाएगा। किसमें है, किसमें, बस इसमें ही। आप चाहो तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपका आंसर निकल चुका है, बट हम लोग सारे का देख लेते हैं। ठीक है, XeF4, यहाँ पे देखो Xe फिर से जेनन में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 4 फ्लोरीन क्या किया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है 1 2 3 एंड दिस इज 4 लास्ट फ्लोरीन। ठीक है, अब इसमें कितने लोन पेयर बचे 1 एंड 2, यानी 2 लोन पेयर बचे, यहाँ पे देख लो 2 है, ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट वाला देखते हैं जेनन आपका यहाँ पे आ गया XeF6। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो उसको लिख लेंगे, एंड इसमें 6 फ्लोरीन है, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ आप इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो। यहाँ पे फ्लोरीन आ गया एंड 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, तो इसमें कितने लोन पेयर बचे, एक ही लोन पेयर बचा, यानी कि हमारा 1। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इसमें क्या पूछा है, विच स्पीसीज हैज द सेम शेप ऑफ अमोनिया NH3 के जैसा कौन शेप सेम दिखाता है इन चारों में से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अमोनिया का शेप पता होना चाहिए। तो अमोनिया का शेप कैसे हम लोग पता करेंगे, अमोनिया का शेप देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो 5 है, जिसमें से
इसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन के पास साथ बॉन्ड बना लिया है, 1 यहाँ पे, ठीक है। ये आपका अमोनिया हो गया, और इसमें इसका जो शेप है वो क्या है, आपका पिरामिडल है, पिरामिडल, ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग को इसमें देखना है कि कौन सा इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो सबको एक एक करके आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में कौन है, SO3 माइनस, SO3 2 माइनस, ठीक है। सल्फर क्या होता है, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो यानी कि 3 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाए, 1 2 3, और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक इस वाले ऑक्सीजन के साथ एक इस वाले, यानी 4 हो गया, यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया। तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, आपके पास सेम ही हो गया ना, एक लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, इट मीन्स कि इसका शेप भी, इसका भी शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, क्लियर है। और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलो बाकी का भी देख लेते हैं, CO3 2 माइनस, ठीक है। इसमें कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें से आपका एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, और उन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे क्या है, कोई लोन पेयर नहीं है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, यहाँ पे पिरामिडल शेप नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। एंड NO3 माइनस देख लो आप लोग, यहाँ पे आप NO3 माइनस देख लो। अगेन नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन के साथ आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, और एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में रहेगा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड नहीं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ओके। यहाँ पे देखो दिस इज कोऑर्डिनेट, तो ये है। अगेन ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका भी शेप आपका पिरामिडल नहीं होगा, क्लियर है। तो ये भी ऑप्शन सी नहीं होगा। और SO3 में देख लो, SO3 इसका हम लोग देखेंगे, ये तो सिंपल है, तीनों ऑक्सीजन क्या किया, डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया सल्फर से, सेम, इन तीनों का शेप सेम है, और इन दोनों का शेप सेम है, तो हमें NH3 के जैसा ढूंढना था, तो हमारा SO3 2 माइनस आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, देखो अब इसमें पूछा कि कौन से कंपाउंड में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए 2 कंपाउंड दिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, कोऑर्डिनेशन कौन से कंडीशन में आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, तो लुईस एसिड और लुईस बेस के प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लुईस एसिड और यहाँ पे क्या आ गया, लुईस बेस, इनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब हमारा मेन काम क्या है कि लुईस एसिड और लुईस बेस को ढूंढना, और लुईस एसिड मतलब क्या है, एक्सेप्टर, और लुईस बेस मतलब क्या है, डोनर। यानी कि हमारा देखो यहाँ पे कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल अगर BF3, यहाँ पे देखो BF3 है, इसके पास तो लोन पेयर है, और इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, इसके पास एक्सेप्ट करने के लिए स्पेस नहीं है। देखो यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, लोन पेयर है, और इसके पास क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है, ओके। एंड BF4 माइनस देख लो, जनरली हमारा BF3 क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, लेकिन यहाँ पे BF4 है, इसके पास कोई वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास बेस के यहाँ पे दिस इज योर लुईस बेस, ये देने को लोन पेयर तो है, बट यहाँ पे ये लुईस एसिड नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लुईस एसिड लुईस बेस वाला यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब तो जब ये इनकरेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा देखते हैं BF3 NH3 में क्या होता है, BF3 में वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, और अमोनिया के पास यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हमारा लुईस एसिड और बेस यहाँ पे आपस में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए, ये लुईस एसिड बेस तो शो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें मैच करना है कि यहाँ पे किसका कौन सा शेप है। तो इसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले कि किसका कौन सा यहाँ पे शेप पता होगा तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सबका आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलो NO3 माइनस का हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो NO3 में देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 3 ऑक्सीजन है, तो यानी एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका शेप क्या है आपका, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक, यानी कि आपका NO3 माइनस किससे जाएगा, इसके साथ जाएगा, कोई इसमें एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है, तो इसकी वजह से ये आपका क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, NO2 प्लस, NO2 प्लस। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा नाइट्रोजन हो गया, इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और ये लीनियर है ना, लीनियर दिख रहा है, तो ये इसका जो शेप हो गया लीनियर हो गया, यानी NO2 प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। देखो इतना सही आपका ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि 1 का S है, 1 का S यहाँ पे दिख रहा है, और B का क्या है आपका R है, यानी B का R है, यानी इसकी वजह से हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बट बाकी 2 का भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, F6 में क्या होगा शेप, इसका देख लो आप लोग, इसका हाइब्रिडेशन देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sp3d3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका कैप्ड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या है, SF4 है, यहाँ पे लिखती मैं। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन अगर आप देखोगे 4 फ्लोरीन हो गया, 1 लोन पेयर हो गया, 6 हो गया, यानी कि sp3d, ये आपका क्या आ जाएगा, शीशॉ शेप हो जाएगा, शीशॉ शेप। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज करती मैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लो, सल्फर में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 होते हैं, जिसमें से देख लो आपका यहाँ पे 4 फ्लोरीन क्या है, अटैच है, और यहाँ पे 1 लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर की वजह से ये कुछ हल्का सा ये बेंड हो जाएगा, और जिसका हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग शीशॉ बोलते हैं। तो क्लियर है, आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यू आपका यहाँ पे सी का क्यू हो गया, एंड डी का आपका पी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि आपका ये जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री किसमें होगा। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए कि किसमें किसमें 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री प्रेजेंट है तो उसमें से कितने हैं नंबर ऑफ 90 डिग्री। तो चलो फर्स्ट का, इन सब के लिए क्या होना चाहिए, आपको मेन है कि इसका ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो PCl3 जो है हमारे पास, उसका अगर हम लोग हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp3d हो जाएगा, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसका ये ऐसा ही शेप होता है ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे क्लोरीन, इसमें ये है क्या कि आपका टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री यहाँ पे काउंट करो कितने हो गए। ये जो ऊपर में है, ऊपर से यहाँ पे 1 2 3, ये इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पे ये जो है ना, जो प्लेन से ऊपर में वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो प्लेन से नीचे वो इनके साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यानी कि 90 डिग्री का एंगल इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फर्स्ट वाले में मैक्सिमम पूछा ना, तो इसी तरह हम लोग सारे का देखेंगे। SF6 का देख लो आप लोग, SF6 का कैसा ज्योमेट्री होता है, ये आपका क्या होता है, sp3, इसका देखेंगे तो sp3d2 हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर।
ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारा जो बीच में सल्फर है, और ये ऐसे ऐसे, ये सारे क्या है, फ्लोरीन है, ऊपर भी फ्लोरीन आ गया और आपका नीचे भी फ्लोरीन आ गया। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री कितना है, कोई बता सकता है? देखो ये स्क्वायर प्लेन है तो इनमें तो ये एंगल तो होगा ही 90 डिग्री। मैं दूसरा कलर यूज कर लूँ। यहाँ पे देखो ये आपका आ गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, चार तो ये हो गए। बाकी ये जो एबव द प्लेन फ्लोरीन है वो इन चारों कॉर्नर से क्या करेगा, आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। जो बिलो वाले हैं वो भी आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, यानी चार ऊपर से चार नीचे से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएंगे। समझ में आया? इसमें टोटल कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। और जो CH4 मॉलिक्यूल है आपका यहाँ पे, इसमें आपका 90 डिग्री 0 होता है, बिकॉज ऑफ इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर? लास्ट ऑप्शन जो है SO3 है, इसमें देख सकते हो आपका ये भी क्या होगा, देखो यहाँ पे तीनों ऑक्सीजन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें कोई 90 डिग्री नहीं है, इसमें 90 डिग्री का नंबर कितना है, 0 है। इसमें सारे क्या होता है, 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों में तो 90 डिग्री का है ही नहीं, इन दोनों में है तो इसमें टोटल 6 है और इसमें क्या है, टोटल 12 है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम पूछा है ना, अगर मिनिमम पूछता तो 0 वाले हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम पूछा है तो हमारा SF 6 हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर एज वेल एज प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नॉन पोलर के लिए हम लोग देखेंगे कि प्लेनर तो सबको पता है कि एक प्लेन में हो, और नॉन पोलर जो होगा यानी कि उसमें क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, उस कंडीशन में हमारा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो नॉन पोलर हो गया, तो सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ClF3 का अगर हम लोग ड्रॉ करें, इसका क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, जिसमें से 3 इसने क्या किया, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, एंड इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर बच गया। समझ में आया? तो इसमें देखोगे तो आपका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में आ रहा है और इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल कर देंगे, बट यहाँ पे इनका कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज, तो हमारा ऑप्शन ए इज योर रॉन्ग आंसर। वो आप पूछा। अब सेकंड वाला देखो, एक्सी सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग, XgF4। ठीक है, इसमें देखो क्या है, आपका जेनन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 होता है। तो 4 फ्लोरीन के साथ इसने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ठीक, और इसमें कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे, एक अपवर्ड साइड एक डाउनवर्ड साइड। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपवर्ड साइड है तो नीचे वाले का डाउनवर्ड साइड होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो उस कंडीशन में इसका म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इट मीन्स कि ये क्या होगा, आपका नॉन पोलर हो गया। एंड उसके साथ साथ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका प्लेनर भी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी हम लोग और भी सारे ऑप्शन का भी हम लोग देख लेते हैं। CH4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CH4, इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, और इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, जिसमें यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री क्या हो रहा है, आपका प्लेनर नहीं हो रहा है, टेट्राहेड्रल है विच इज नॉट अ प्लेनर, तो ऑप्शन आपका सी भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड SF4 देख लो, SF4 भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे 1 2 1 सेकेंड, मैं अच्छे से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन 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 एंड ये आपका फ्लोरीन हो गया। ठीक है, इसका जो ज्योमेट्री होगा ये आपका सीसॉ हो जाएगा, और विच इज नॉट अ प्लेनर,
और यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट ये म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। आप यहाँ पे देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है। क्लियर? अब इसमें बताना है आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ पूछा है। तो बॉन्ड लेंथ के लिए आप लोग को पता होगा कि जितना सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है, देन आपका डबल बॉन्ड का, देन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में आपका डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, जीत जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन ए और बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सी डबल बॉन्ड कार्बन। अब इन दोनों में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दोनों ये वाला कार्बन तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में है। तो हमारा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये जो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करेगा, अपने साइड पुल करके रखेगा, और इसकी वजह से हमारा इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस कंडीशन में हमारा जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है सबको? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर उसमें डबल बॉन्ड में कॉमन फैक्टर आ गया तो यहाँ पे इनमें देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि इनका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, या फिर इनका बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के भी आप लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के भी इसका कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी आप लोग देख सकते हो। क्लियर है? सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, अगेन वही बॉन्ड इंथैल्पी बोलो या फिर बॉन्ड ऑर्डर बोलो, यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा है या फिर बॉन्ड इंथैल्पी किस में ज्यादा है। ठीक है, तो इन सब के लिए देख सकते हो कि किसमें N2 में कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, N2 में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें देखोगे तो आपका इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और O2 में आपके इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, और H2 में सिंगल बॉन्ड, और आपका F2 में सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा, बॉन्ड इंथैल्पी ए का होगा N2 में, यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो काफी सिंपल सा था ये वाला क्वेश्चन, बट ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि द गैस विच हैज अ सिमिलर शेप एंड बॉन्ड ऑर्डर एज दैट ऑफ एजाइड आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिमिलर शेप होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि यहाँ पे एजाइड आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसकी ज्योमेट्री क्या ऐसी होती है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तभी हम लोग उसके रिगार्डिंग इसमें से वैसा ढूंढ पाएंगे सिमिलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एजाइड को कैसा दिखता है, क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एजाइड में देख लो N3 माइनस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एजाइड बोलते हैं। ठीक है, N3 माइनस किया हमारा क्या हो गया, एजाइड हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, तो ये आपका N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज बच जाता है। दिस इज योर एजाइड। ठीक है, एजाइड आयन हो गया ये आपका। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दो ही है, और ये लीनियर शेप है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे ये क्या है, लीनियर है। ठीक है, ये लीनियर हो गया, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड है, और sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसी के जैसा हम लोग को ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, या फिर आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर बहुतों को लगता होगा कि ओजोन होगा, बट ओजोन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन, ओजोन का देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पे ऐसे होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, और उस पर एक लोन पेयर आ जाता है 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाता है।
क्लियर है? तो हमारा ओजोन भी नहीं होगा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे SO2 जो है हमारे इसमें क्या आ जाएगा, लोन पेयर भी आ जाएगा, लीनियर तो होगा नहीं। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि आपका क्या है CO2, ये आपका हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो C डबल बॉन्ड। तो ये इसका क्या होगा, ये लीनियर होगा, ये भी क्या होगा, लीनियर हो गया, sp हाइब्रिडेशन हो गया, और सिमिलर शेप और बॉन्ड ऑर्डर कुछ और, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। क्लियर हुआ? तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए एजाइड आयन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री, इसका शेप कैसा होता है। अगर वो पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि द पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम शेप। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, और शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबका आपको क्या करने का होगा, आपको हाइब्रिडेशन निकालो हर एक मॉलिक्यूल का, और हर एक मॉलिक्यूल का शेप निकालो, तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो निकालो। SO3 का क्या हो जाएगा, SO3 का अगर हम लोग हाइब्रिडेशन निकाले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, sp2 हो गया, यहाँ अलग मैं लिख लेती हूँ SO3 का sp2, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा ClF3 का क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप, आई होप हाइब्रिडाइजेशन निकालने सबको आता होगा, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग चैप्टर तो पढ़ के आए होंगे पहले से। यहाँ पे sp3D हो जाएगा, 3 1 4 1 5। ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, यानी 5 है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इनका ये क्या देखना है हम लोग को, इसकी क्या देखना है, शेप देखना है। ठीक है, तो SO3 में हमारा क्या आ जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसका शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, एंड इसका जो हो जाएगा आपका टी शेप हो जाएगा, टी शेप, बेंट टी शेप बोल सकते हो, बेंट टी शेप, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ना ही आपका सेम कोई एक तो होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, ना शेप सेम है ना हाइब्रिडेशन सेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि हमारा इसमें क्या है, BF3 है। BF3 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्लियर, और PCl, सॉरी यहाँ पे क्या है, PCl3 है। ठीक है, PCl3 में देखोगे तो आपका यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, डिफरेंट हाइब्रिडेशन तो हो जा रहा है, बट यहाँ पे शेप सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस के पास क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, पिरामिडल हो गया शेप। तो यहाँ पे शेप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, हाइब्रिडेशन भी डिफरेंट हो गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलो ऑप्शन सी देखते हैं, FgF2, इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिसमें से 2 आपका क्या बना लिया, फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया, 6 बचे, 6 यानी कि हमारा 3 लोन पेयर हो गया, यानी कि हमारा क्या हो गया, sp3D। क्लियर है, तो हमारा ये हाइब्रिडेशन हो गया, और इसका जो शेप होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, लीनियर हो गया। और CO2 देख लो, CO2 में भी इसका स्ट्रक्चर देखोगे कुछ ऐसा है ना। तो इसमें ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, शेप क्या हो गया, लीनियर हो गया, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp हो गया। और हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिफरेंट हाइब्रिडेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, डिफरेंट है, sp3D है, यहाँ पे sp है, और इसका शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि लीनियर, और ये लीनियर, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, वही अगर आप देखोगे लास्ट वाले ऑप्शन का, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका, तो इसमें देख लो आप लोग, ये आपका शीशा हो जाएगा, इसका जो हो शीशा शेप हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी शेप क्या आ गया आपका, डिफरेंट आ गया। क्लियर हुआ, चलो ये क्वेश्चन काफी लेंथी था बट काफी इजी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो आपका क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि हमारे पास क्या है, विच फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है,
बॉन्ड ऑर्डर सबका पता होना चाहिए। जनरली हम लोग को ट्रिक पता होता है ना कि 14, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 14 है, तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये आपका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3 हो जाएगा। अगर इससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़े, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा होगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा 0.5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, या इस एक इलेक्ट्रॉन इससे कम भी जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.5 डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 0.5 डिक्रीज कर रहा है। दिस इज जो बॉन्ड ऑर्डर का ही हम लोग शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा सा ये है He2+ ये वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग इसके बेसिस पे नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इसका एमओ डायग्राम हम लोग को करना होगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे हीलियम का। तो यहाँ पे देख लो इसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप देखोगे तो 3 है, क्योंकि हीलियम में क्या होता है 2 होता है इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 2 के साथ इसमें क्या लगा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। 2 के साथ इसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 करते हैं, है ना। तो इसमें बॉन्डिंग क्या है, ये है हमारा, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग ये है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 माइनस 1/2, इट मीन्स 1/2, इट मीन्स 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.5 आ गया। और O2 माइनस में O2 माइनस में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन का 16 और एक नेगेटिव चार्ज यानी 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो क्या आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन का तो पता है 2 है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या आ जाएगा 1.5। इस वाले शॉर्ट ट्रिक्स है, यानी कि हमारा ये क्या हो गया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, और यहाँ NO में देख लोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपका 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2.5, ये आपका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, C2 में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर काउंट करोगे तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन होगा, और 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अब हमें बस कुछ नहीं करना, करेक्ट ऑर्डर सजा देना है बॉन्ड ऑर्डर का। तो सबसे ज्यादा किसका है हमारे पास, यहाँ पे 2, 2.5 और 1.5, यानी कि NO का सबसे ज्यादा है। NO का सबसे ज्यादा किसमें है, एक ही ऑप्शन में है, यहीं पे दिया हुआ है, यही हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद देख लो आपका C2 होगा, C2 है, उसके बाद हमारा O2 होगा, O2 माइनस है, उसके बाद देना आपका He2+ है, यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट वुड बी। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट देखना है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एक अमोनिया दिया हुआ है, एक NH3 दिया हुआ है, एक NF3 दिया हुआ है। सिंपल सा है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका मेन हम लोग को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये कैसा बनता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आप लोग देखोगे कि इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, कैसा होगा। तो अगर वो पता है तो डाइपोल मोमेंट आप बता सकते हो। यहाँ पे देख लो मैंने दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसका बस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखना है। तो यहाँ पे लोन पेयर है तो ऑब्वियसली इसका अपवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है आपका, नाइट्रोजन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन साइड में जाएगा, हर एक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपवर्ड साइड में जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल क्या आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, सब ऐड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लोन पेयर का अपवर्ड है, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका क्या है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा इन तीनों बॉन्ड में। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, यानी कि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, टोटली नहीं, बट यहाँ पे एड ऑन नहीं हो रहा। तो इन दोनों कंडीशन में हमारा जो सबसे ज़्यादा डाइपोल का डायरेक्शन यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी कि ये वाला ज़्यादा हो गया, यानी कि अमोनिया का ज़्यादा हो जाएगा NF3 से। तो इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।
बराबर होगा नहीं, क्योंकि एक यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड है, यहाँ पे सारे का सारे इलेक्ट्रॉन डेंस का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे अपवर्ड साइड में हो रहा है, यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड में हो रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, बॉन्ड एंगल। देखो केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी मोस्टली क्वेश्चन है उसको आप लोग को मेन है कि आपको लोग को हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पता है तो उस कंडीशन में आप लोग कोई सा भी बॉन्ड एंगल निकालना हो, डायपोल मोमेंट निकालना हो आपका, या फिर शेप निकालना हो, ज्योमेट्री निकालना हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना हो, आप लोग सब चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग के हर एक मॉलिक्यूल का आपको ज्योमेट्री पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, बॉन्ड एंगल पूछा है, तो उसके लिए हम लोग को अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, तो उससे हम लोग को बॉन्ड एंगल भी पता चल जाएगा। जैसे कि NH3 है तो यहाँ पे हमारा ये ऐसा आ गया इसका शेप। ठीक है, इसमें एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देख लो, सेकेंड वाला देख लो, H2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पूछा है, तो इनका बॉन्ड एंगल देख सकते हो कि लोन पेयर की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, SO2 है, SO2 यहाँ पे, और ये आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे अगेन लोन पेयर। जितना मतलब अगर इसका यहाँ पे देखोगे जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना आपका क्या होगा, यहाँ पे इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है। हालांकि होना चाहिए 109.28 मिनट होना चाहिए, बट यहाँ पे लोन पेयर की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा 109 से, और यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, CO2 है, यानी कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या है आपका लीनियर है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री एंगल होता है बॉन्ड एंगल ये वाला। तो सबसे मैक्सिमम तो आपका CO2 में है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पी बॉन्ड प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट होता है। तो आई होप कि इन सब का सबसे पहले आप अगर हाइब्रिडेशन निकालोगे उन सबसे भी पहले आप देख लो, एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो उसमें आपका p d आपका क्या बने, वहां पे बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर आपका हाइब्रिडेशन sp है तो उस कंडीशन में जितने भी आपका जो बॉन्ड है वो आपका कौन सा होगा, p यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, p बॉन्ड होगा प्रेजेंट, एंड उसके बाद अगर sp2 है sp2 है और उसमें एक से ज्यादा बॉन्ड है, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, एक आपका क्या हो गया, p अब बाकी जो है, बाकी जो रेस्ट में है, बाकी जो रेस्ट बोलो या फिर ऑल बोल लो, या फिर ऑल क्या हो जाएगा आपका p d हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबका हाइब्रिडेशन निकालो। यहाँ पे कितना हो जाएगा हाइब्रिडेशन, अगर आप देखोगे यहाँ पे sp3 हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन है। ठीक है, इसका भी देखोगे आप, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4 हैं, sp3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे SO2 है, इसका तो sp2 होता है, सबको पता है। तो देख सकते हो हमारे पास पूछा क्या, p यानी p के लिए sp होना चाहिए, तो sp तो है नहीं इन तीनों में से, तो ये तो होगा नहीं। चलो sp2 है क्या, किसी में sp2 है जिसमें से एक p होता है, यानी कि जो हमारा SO2 मॉलिक्यूल है उसमें एक क्या होगा, जैसे ये है ना, ये वाला एक आपका इसमें p बॉन्ड होगा, और बाकी जो होगा आपका p d बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये चीज आप लोग याद रखना, इससे अगर ये याद हुआ तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ये वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसको कहीं अलग से नोट डाउन कर लो ताकि याद रहेगा। sp है तो सारे p में होंगे, और sp2 है तो उसमें एक p होगा, बाकी एक p d में होगा, और sp3 में सारे p d होते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन CaC2 में, यानी कि CaC2 में कितने टाइप के बॉन्ड हैं, और उसमें क्या पूछ रहा है, नंबर एंड टाइप,
कितने बॉन्ड है और कौन से टाइप के यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। तो Ca जो है आपका Ca है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको यही तो एक कंपाउंड बना हुआ है, तो इसमें से C2 को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कैसे टूटेगा, Ca2+ और यहाँ पे C2 2 माइनस में टूटेगा, ठीक है। और हमारा काम इससे है, ठीक है, यानी C2 2 माइनस है, यानी कि इस कार्बन पे 2 नेगेटिव, यानी 1 नेगेटिव इधर 1 नेगेटिव इधर, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो देख के ही पता चल रहा है 3 है। और इसमें क्या है कि 2 टाइप के आपके पास क्या है, इसमें बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है यहाँ पे बने हुए, आपके पास 1 सिग्मा है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, आपको सबको पता होगा कि 1 सिग्मा होता है प्लस क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है। बस हम लोग को मेन यही पता करना था, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन ये आज के वीडियो का, और इसको ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको काफी अच्छे से आप लोग समझना, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट निकालना है, करेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को MOT के थ्रू हम लोग को ये कॉन्सेप्ट जो भी हमारा जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, लूमो लेवल ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज सिग्मा 2px ऑर्बिटल। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, C2 का हम लोग को MO डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो MO डायग्राम आई होप सबको आता है, MO डायग्राम नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आप लोग देखो कि C2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 14 से कम है। तो 14 से कम वालों के लिए आपको पता होगा कि यहाँ पे देखो क्या होता है, सिग्मा 1s, ये आपका क्या हो गया, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 14 से कम है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, 2pz लिखते हैं, लेकिन अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, पहले पाई वाला ज्यादा पहले आ जाएगा। और पाई वाले में क्या है हमारा, यहाँ पे पाई वाले में देख सकते हो ये आपका क्या है, पाई 2px, और ये आपका क्या हो गया, पाई 2py, समझ में आए। और अगेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फिर इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz, ऐसे ही लिखते हैं ना। फिर पाई वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड अगेन आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है, इतना सबको पता होगा। 14 इलेक्ट्रॉन से अगर कम होता है तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे ये पलट जाता है, पाई वाला पहले आ जाएगा, यहाँ पे 2pz वाला बाद में आता है। अगर वही 14 हो, 14 से ज़्यादा 15 इलेक्ट्रॉन का हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्या यहाँ पे आपका 2px है, ये 2pz वाला पहले आएगा और पाई वाला बाद में आता है, ठीक है। अब 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर है। देखो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्वेश्चन का रीड करो, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लूमो। लूमो मतलब क्या है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जिसमें सबसे कम मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड है, यानी कि जो सबसे मिनिमम एनर्जी पे अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है सिग्मा 2pz है, और यहाँ पे बोला है कि इज सिग्मा 2px, तो 2px बोलो, यानी सिग्मा तो सिग्मा दोनों में है। अब यहाँ पे 2px को यहाँ पे इसने बोला है कि 2px को क्या बोला, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के बोला है, हम लोग यहाँ पे 2pz को लिए हैं, या तो आप लोग यहाँ पे 2px भी लिख सकते हो और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 2pz भी कर सकते हो, बस डिफरेंस है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या लिया है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो बोला है कि लूमो जो है C2 का सिग्मा 2px है, यस इट इज राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिग्मा वाला है, तो हमारे पास इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट राइट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। चलो सेकंड में देखो, इन C2 मॉलिक्यूल बोथ द बॉन्ड आर पाई बॉन्ड है क्या, बोथ बॉन्ड पाई आर बॉन्ड, तो ऑब्वियसली हमारा जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों पाई में ही है, तो ऑब्वियसली ये भी स्टेटमेंट राइट है, तो हमारा ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। अब बोला है सी में, देखो कि सी में क्या बोला है कि इन C2 2 माइनस,
C2 2 माइनस, हम लोगों ने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल C2 का निकाला है। 2 माइनस से मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का और फिलिंग होगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग फिलिंग करते हैं तो ये वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना, 2pz वाले में या फिर 2px वाले में जाएगा। तो बोला है कि देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ये तो स्टेटमेंट गलत है। अगर ये वाला का हम लोग एमओ डायग्राम बनाएंगे तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा क्या जाएगा, सिग्मा में जाएगा, ना कि यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ पे बोला है ना 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या है, C2 इज पैरामैग्नेटिक, C2 इज सॉरी, ओके 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 ओके, यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ओके 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 ओके, यहाँ पे देखो, इन C2 2 माइनस आयन देयर इज 1 सिग्मा। यहाँ पे 1 सिग्मा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लास्ट में इस यहाँ पे गया है, और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन है, और एक आपका सिग्मा में है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में क्या लिखा है कि C2 इज पैरामैग्नेटिक बट C2 2 माइनस इज डायमैग्नेटिक। ये तो गलत है, क्योंकि C2 अगर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, और दोनों हमारा क्या है, दोनों पाई बॉन्ड पेयरिंग में है, तो इसमें भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और C2 2 माइनस में भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयरिंग में है, तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक होगा, बट यहाँ पे इसने क्या किया है, पैरामैग्नेटिक बोला है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट क्यों है, क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया तो ये हमारा 1 सिग्मा बना रहा है, 2 पाई यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से एक बार आप लोग समझना। मैंने इसका एमओटी डायग्राम ड्रॉ करना है C2 का, अगर जिसको ये चीज पता होगा वो आसानी से ही कर सकता है। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, हर एक क्वेश्चन में एक मैंने कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, उसके पीछे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको आप देखो, रिवाइज करो। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड लोग को भी रिकमेंड करो कि अगर वीडियो अच्छा लगता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।